राजस्थान के उदयपुर में रूप चतुर्भुज नारायण का मंदिर था और आज भी मंदिर है। उस मंदिर में भगवान के पुजारी जी थे देवाजी। कौन थे? देवाजी। उस मंदिर में जो महाराणा प्रताप के समय का मंदिर था, तो महाराणा प्रताप आते थे दर्शन करने। कब आते थे? शयन आरती में। और मंदिर की मूर्ति से माला जब निकाली जाती थी, शाम को श्रृंगार जब उतारा जाता था, तो वो माला महाराणा प्रताप के लिए रखी जाती थी कि अभी महाराज आएंगे तो उनको प्रसाद के रूप में वो माला हम पहनाएंगे। एक दिन रात हुई, शयन आरती हो गई, महाराणा प्रताप को आने में देर हुई, तो पुजारी जी को लगा, देवाजी को, कि शायद महाराणा प्रताप आज नहीं आएंगे। तो जो माला उन्होंने निकाली थी, वो माला उन्होंने अपने बालों में, उनके बाल लंबे लंबे थे, अपने बालों में गजरे की तरह प्रसाद के रूप में पहन ली। और जैसे ही पहनी तो सामने से महाराणा प्रताप आ गए। अब जैसे ही महाराणा प्रताप को देखा तो जल्दी जल्दी माला बाल से निकाली। अब जल्दी जल्दी निकाली तो माला में फंस गए बाल। वो माला पहना दी महाराणा प्रताप। अब माला में फंसे थे बाल और उन बालों का रंग है सफेद। तो महाराणा प्रताप ने से मजाक में कह दिया कि महाराज, पुजारी जी, क्या भगवान के बाल सफेद हो गए? तो पुजारी जी ने भी घबराहट में कह दिया, हाँ हाँ सरकार, भगवान के बाल सफेद हो गए। अब महाराणा प्रताप सोचे कि बताओ, झूठ बोल रहे हैं, इतने मंदिर की सेवा करने वाले पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी हंसी भी आई पर थोड़ी नाराजगी भी हुई कि जब ये झूठ बोलेंगे तो क्या असर पड़ेगा, लोगों पे ये सिखाने वाले ही झूठ बोलेंगे। तो महाराणा प्रताप ने कहा ठीक है, अब तो भगवान सो गए हैं, सुबह जब मंगला होगी 4 बजे वाली आरती, तो मैं आके देखूंगा कि क्या सचमुच भगवान के बाल सफेद हो गए। ऐसा कह के राजा चले गए। अब राजा चले गए और पुजारी जी की सांस एक प्रकार से गई। पुजारी जी बिल्कुल ऐसे हो गए कि सुबह आके देखेंगे और भगवान के बाल तो काले। अब पुजारी जी जोर जोर से रोए। मंदिर में पूरी रात बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के रो रहे और कह रहे कि प्रभु, आप तो इतने कृपालु हैं कि प्रहलाद जी के लिए खंबे से प्रकट हो गए। आप इतने कृपालु हैं कि ध्रुव जी के लिए जंगलों में पहुंच गए। आप इतने कृपालु हैं कि आपने न जाने कितने कितने भक्तों को कैसा कैसे दर्शन दिए। पर मैं इतना बड़ा भक्त थोड़ी हूं, मैं रहा एक छोटा सा पंडित पुजारी। मैं इतना बड़ा भक्त थोड़ी हूं कि सरकार, मेरे कारण आपके बाल सफेद हो। रोते रहे रोते रहे, रोते 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 सुबह के 4 बज गए। वैसे ही रोते रोते स्नान किया। स्नान करके आए, रो ही रहे, आंसू बंद हो ही नहीं रहे। डर लग रहा है भीतर से कि भी राजा आएंगे, पता नहीं कौन सा मृत्यु दंड दे दें। रोते रोते पट खोले और जैसे ही पट खोले तो युगल किशोर के जो नित्य नवीन, जो कभी वृद्ध होते ही नहीं, ऐसे नित्य नवीन सरकार के पूरे बाल सफेद हो गए थे। अब जैसे ही सफेद बाल देखे तो पुजारी जी और जोर जोर से रोए। क्यों ऐसी कृपा हम जैसे तुच्छ लोगों पर ऐसी बड़ी कृपा कि जो नित्य नवीन युगल किशोर हैं उनके बाल सफेद हो गए। उतने में महाराणा प्रताप आए। अब महाराणा प्रताप आए और भगवान के जब बाल सफेद देखे तो वो भी सोच में कि बाल सफेद कैसे हुए। लेकिन मन में एक भाव आ गया कि हो सकता है इनने कोई कलाकारी कर दी हो, छेड़खानी बालों के साथ। अब महाराणा प्रताप मंदिर के भीतर गए। भीतर जाकर के भगवान के बाल उन्होंने खींचे। हाँ, और जब बाल खींचे तो जैसे हमारे कोई बाल खींचे तो सबसे पहले इधर असर दिखता है, नाक पे सिकुड़न आ जाती है, नाक सिकुड़ जाती है। तो जब भगवान के बाल खींचे तो महाराणा प्रताप ने देखा कि भगवान की नाक पर सिकुड़न आ गई। भगवान की नाक दर्द के कारण नाक सिकुड़ गई और जहां से बाल टूटा वहां से रक्त की एक बूंद
महाराणा प्रताप के अंगोछे, अंगोछे मतलब गमछे पर आकर के गिरी, और जैसे ही वो खून की बूंद महाराणा प्रताप ने देखी तो वो देख के वो बेहोश हो गए। कहने का भाव ये कि कोई झूठी कहानी नहीं, भक्त चरितांक की कथा है। कहने का भाव ये है कि भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, भाव के भूखे। भगवान को बहुत ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ आपके भाव चाहिए। क्या चाहिए? भाव चाहिए। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आपके पवित्र मन के निर्मल भाव चाहिए, निर्मलता, प्रेम चाहिए।